कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अनोखी और बहुत ही टेस्टी लौकी की कोफ्ते की सब्जी। तो चलिए फिर, ये मेरी लौकी है और मैं इसको कस लेती हूँ क्योंकि हम इसके पकोड़े बनाएंगे और वो भी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। तो मैंने लौकी को कस लिया है। अभी हम इसको एक बड़े पतीले में ले लेते हैं क्योंकि हमें इसके अंदर मसाले और हमें इसके अंदर और चीज़ें भी ऐड करनी है। तो चलिए फिर हम इसको लेके और अब इसके अंदर हम डालेंगे बेसन। तो ये बेसन है, आपके पास हर घर में बेसन मिलता है। ये देखिए, बेसन लीजिए आप, जितनी आपकी लौकी है उतना ही आपको बेसन डालना है। मतलब आपको पेस्ट ऐसा बनाना है, ना पतला ना बहुत गाढ़ा, आपको नॉर्मल पेस्ट बनाना है। ये मसाले हैं मेरे 4, ये एक तेज़ पत्ता है और ये मेरा जीरा है। तेज़ पत्ता ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दें, लेकिन हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर तो सबके पास होता ही है। धनिया पाउडर भी नहीं है तब भी चलेगा, कोई बात नहीं। तो अभी आप सबसे पहले आप नमक ऐड कर लीजिए। नमक आपको आपका जितना आपका सब्जी है, बेसन है, उसके हिसाब से डालना है, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। और आपको मिर्च भी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालनी है। लेकिन आप याद रखना, जब भी आप कोई पकोड़े की सब्ज़ी बनाते हैं तो आपको मिर्च थोड़ी ज़्यादा डालनी चाहिए। उससे क्या होता है कि पकोड़े बनने के बाद वो फीके फीके नहीं लगते। और आप इसमें धनिया और आप इसमें हल्दी भी मिक्स कर दीजिए। तो मैंने मसाले डाल लिए हैं, अभी हम इस मसाले को मिक्स कर देंगे। और फिर मैं आपको आज एक डिफरेंट तरीके से बताऊंगी तरीका, जिससे आपकी सब्ज़ी बिल्कुल शाही बनेगी। देखिए कैसे मेरा आटे के जैसा हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा चिपक रहा है हाथ के। तो आपको बिल्कुल आटे जैसा नहीं करना है। ये देखिए, आपको ऐसा करना है कि थोड़ा चिपचिपा के आप बोल बनाएं तो अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट कुरकुरी बोल बने। तो अब मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जिससे आपकी सब्ज़ी बहुत शाही बनने वाली है और लोग कहेंगे कि ऐसा क्या डाला है जो इतनी यम्मी लग रही है। तो ठीक है, ये मैंने दही लिया है, आप कोई भी सिंपल दही ले सकते हैं और उसके अंदर आप अपने मसाले ऐड कर दें। नमक आपको इतना ही डालना है जितना कि आपका दही है। जैसे कि आप दही में नमक मिला के खाते हैं, बस इतना ही आपको नमक डालना है। धनिया पाउडर आप 1 चम्मच डाल दीजिए और मिर्च आपको जितना आपके दही में आप डालते हैं उतनी डालिए, लेकिन थोड़ी सी आप एक्स्ट्रा डाल सकते हैं क्योंकि वो आपके सब्जी को बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। और बहुत ज़्यादा भी नहीं डाल देना, कहीं पता चले कि आपकी सब्ज़ी बहुत स्पाइसी हो जाए। अब मैंने ये इसका हम छौंक तैयार कर लेते हैं। मैंने प्याज ली, टमाटर लिया और उसकी मैंने प्योरी बना ली। तो वो तो सिंपल मेथड था, तो इसलिए मैंने फास्ट कर दिया। अभी मेरा तेल गर्म हो गया है, मैंने छोटी छोटा और बिल्कुल ही बोल आप बोल बना के डालें या छोटा छोटा आप घोल लेके इसके अंदर डालें, वही बात है। अब बोल बनाएंगे तो वो बहुत सुंदर लगेगी। जब भी मेहमान आते हैं तो हम बोल बना देते हैं ताकि वो देखने में बहुत सुंदर लगे, लेकिन जब हम घर के लिए खाते हैं तो हम सिंपल भी बना सकते हैं क्योंकि टेस्ट तो सेम ही आने वाला है। तो ठीक है, देखिए बस आपको ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है क्योंकि कहीं आपका अंदर से बेसन कच्चा रह जाए या फिर लौकी कच्ची रह जाए। वैसे भी लौकी कच्ची नुकसान नहीं करती है, लेकिन फिर भी पकानी तो पड़ेगी आपको। तो अब मेरे ये देखिए पकोड़े बनकर रेडी है। आप इनको चाय के साथ भी खा सकते हैं अगर आपको सब्ज़ी नहीं बनानी है तो। ये बहुत यम्मी लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत हेल्दी भी होते हैं लौकी के पकोड़े। तो और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। जो बच्चा लौकी नहीं खाता वो ये सब्ज़ी खा लेता है। तो अभी मेरे पकोड़े बनकर रेडी हैं। मैंने अपनी प्याज और अपनी टमाटर की प्योरी भी रेडी कर ली थी। अब मैंने एक्स्ट्रा तेल निकाल दिया है और मैंने थोड़ा सा छौंक के लिए तेल इसमें बचा लिया है। देखिए थोड़ा सा बिल्कुल तेल है क्योंकि ऑलरेडी मैंने पकोड़े बनाए हैं। पकोड़े में वैसे ही तेल होता है, तो हमें बिल्कुल ही ना के बराबर ही तेल लेना है। तो आप तेज़ पत्ता डाल दीजिए, अपना जीरा डाल दीजिए। मैं फिर कह रही हूँ, तेज़ पत्ता ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो आप मत डालिए, लेकिन तेज़ पत्ता बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो इसलिए मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। अब आपको प्याज डाल के प्याज को सुनहरी होने तक भुनना है। ये देखिए, जब तक आपकी प्याज ब्राउन होती है तब तक आप उसको भुनिए क्योंकि प्याज कच्ची नहीं रखते हैं। तो प्याज जब आपकी प्याज भुन जाए तब हम इसमें बाकी का सामान ऐड करेंगे, लेकिन आपको प्याज को अच्छे से भुनना है और इसका कलर ब्राउन होने पर ही आपको दूसरे सामान ऐड करना है। तो मैंने, क्योंकि हम सब्जी बना रहे हैं और मैंने पकोड़े बनाए हैं, लेकिन हल्दी आपको फिर भी छौंक में डालनी पड़ेगी क्योंकि पकोड़े में हल्दी डली है, लेकिन सब छौंक में भी हल्दी ज़रूरी है, उसी से आपकी सब्जी में कलर आएगा। बस मैंने हल्दी डाली है, उसके अलावा नमक मिर्च नहीं डाली है। तो अब ये मेरी टमाटर की प्योरी भी आ गई। आप चाहें तो प्याज की भी प्योरी बना सकते हैं और ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं बनाना चाहें तो टमाटर की भी मत बनाएं। अभी आप हमेशा की तरह अपने छौंक को पहले अच्छे से पका लें
5 से 10 मिनट तो कम से कम आप हर छोंक को दीजिए, हर प्योरी को दीजिए, जिससे क्या है कि जब तेल ऊपर आता है उसमें से खुशबू निकलती है तो आपकी सब्ज़ी अपने आप ही टेस्टी बन जाती है। और इस टाइम पे जब आपकी प्योरी रेडी हो जाए तब आपको ये दही का पेस्ट डाल देना है और अपनी सब्ज़ी को आपको चलाते रहना है। अगर आप सब्ज़ी रोक देंगे तो हमने दही डाला है और प्योरी हमारी गर्म है तो हमारा दही फट जाएगा और आपकी सारी सब्ज़ी वेस्ट हो जाएगी। फिर मत कहना कि मैंने सब्ज़ी ख़राब करा दी। तो अभी आपको सब्ज़ी चलानी है 5 से 10 मिनट, फिर आपको देना पड़ेगा। देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है, कितना ऊपर एकदम तेल ऐसे आ गया है दही डालने के बाद, और कितना अच्छा लगेगा। कोई भी खाएगा कहेगा कि क्या शाही सब्ज़ी बनी है, और पनीर से भी अच्छी लगेगी आपको ये सब्ज़ी अगर आप बनाएंगे तो, इस तरीके से बनाएंगे तो। और मैंने ये सारे डाल दिए हैं। छोटी बॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप प्योरी के अंदर डालते हैं वो उसको पकौड़ों को, तो वो क्या करता है कि मतलब पूरी सोख लेता है और आपकी सब्ज़ी एकदम गाढ़ी हो जाती है और वो अजीब सी लगती है देखने में। लेकिन अगर आप छोटी बनाएंगे तो बिल्कुल देखो ऐसे तरी जैसी सब्ज़ी आपको लगेगी। अभी आपको बस धनिया लेना है और आपको सब्ज़ी में ऐड कर देना है। वो नहीं भी है तो चलेगा, कोई बात नहीं, वैसे भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है। और ये पकौड़े हैं जो कि बच्चे खाने वाले हैं सॉस के साथ, तो मैं इसको साइड में रख देती हूँ। और अभी मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई।